नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 28/2/2024 को जो आपके एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट थर्ड हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 108 है, उनके बीच का जो महत्तम समावर्तक है, यानी कि HCF जो है वो 3 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि HCF और एलसीएम का जो गुणनफल होता है ना, वो आपके दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो HCF आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम टिका दो उस जगह। दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, संख्या को आप बोलोगे 108 दे रखा है। 3 से भाग करेंगे, 308 के अंदर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग को 36 आएगी। इनके ऑप्शन पहला करेक्ट है, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे पर, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3,000 रुपये का ऋण लिया। यदि वह 1.5 वर्ष बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान में किया गया कुल ब्याज कितना होगा, यानी कि कुल ब्याज कितना लगेगा, इंडायरेक्टली बात है। तो देखो 3,000 रुपये उसने उधार लिए, है ना। 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए, 1.5% की रेट ऑफ 1.5 वर्ष के लिए, बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 1.5 वर्ष के लिए लिए थे, आपसे बात है। और आपको फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, PRT/100 होता ही नहीं होता, होता है। पी की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल आर यानी कि रेट, टी यानी टाइम, बटे में 100, ये फॉर्मूला लगा है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, यहाँ पर 1.5 है तो 1 बटे में 10 और आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाएगा। तो 15 छः 90, 90 तो ये कितना होता है, 270, यानी कि $270 का उसका क्या लगेगा, आप बोलोगे ब्याज लगेगा। ठीक है, अंत तक। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा कहता है सिंप्लीफिकेशन का। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 100 में 70 घटाएंगे तो बचेगी 30 वैल्यू। 33 में से 30 घटाएंगे तो वैल्यू बनेगी 3। 250 में 3 जोड़ूंगा तो 253 नई वैल्यू बनेगी। और 253 को अगर मैं 755 में से घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 2 यूनिट डिजिट वाला आंसर आएगा। इनका ऑप्शन 4 करेक्ट, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला पूरा चल रहा है जरा आपसे पर 21 और 189 का माध्य अनुपात ज्ञात करना है। जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को ले लेना है रूट, है ना। इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 21 नंबर कितने होता है, 189 होता है कि नहीं होते हैं, होता है। तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं इसको, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 21 2 बार आ गया तो एक बार बाहर आ सकता है इसकी वैल्यू। ये किसका 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप बोलोगे 3 का होता है, तो 3 आ जाएगा। 21 से कितने होता है, आप बोलोगे 63 होता है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एल की आय जो है वो एम की आय का 125% है। एल और एम दो भाई साहब है हमारे पास। एल की आय एम की आय का 125% है। मान लो कि एम जो 100 रुपये कमाता है तो एल 125 रुपये कमाता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 25 पंजे 125 होता है, 25 चौके 100 होता है ना। तो एल और एम का यहाँ पर इनकम कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर इनकम लिख देता हूँ मैं, ना, क्योंकि आय व्यय वाला क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू कितनी, आप बोलोगे 5, इसकी वैल्यू 4 है। आपसे बोला जा रहा है कि एल का व्यय एम का व्यय का यहाँ पर कितना परसेंट है, 120% है। एल और एम लिखो, एल का व्यय एम का व्यय का 120% है, यानी कि इस प्रकार से रखा है। अगर सोल्व करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, आप लोग 6/5 होगी, नहीं होगी, होगी। यानी कि इनका एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है, आप लोग 6/5 दे रखा है। एल की आय एम के व्यय का 180% है। अगले स्टेटमेंट के अंदर ये बोला जा रहा है, देखो एल की आय जो है वो कितनी है, आप बोलोगे 5 है। ये एम के व्यय का, एम का व्यय कितना है, आप बोलोगे 5 है। इसका 180% है, 180% है ना। ये एल है भाई साहब और ये एम है भाई साहब। ठीक है अंत तक। तो आपको इन दोनों का मिल जाएगा रेशो। तो आपसे बोला जा रहा है कि एल की बचत एम की बचत का क्रमशः अनुपात कितना है। देखो अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, 5 से 5 कट जाएगा आपका यहाँ पर। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 9/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि एल और एम, ठीक है, एल और एम इन दोनों का रेशो कितना आ गया, आप बोलोगे यहाँ पर 9/5 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया अंत, है ना। आपसे अब बोला जा रहा है कि एल की आया एम के व्यय का 180% है। ठीक है, 9/5 हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 होगी ना, तो इसका व्यय कितना होगा, आप बोलोगे 5 होगा, ये बोल रहा है। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 9 है। इंडायरेक्टली क्वेश्चन में ये तो बोला हुआ है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि एल की बचत एम की बचत का क्रमशः अनुपात कितना है। देखो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 9 है ना, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग 9/5 × 4 होगी कि नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल होगी। तो ऊपर नीचे मैं कर देता हूँ 2 से इंटू। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं कैसे कर रहा हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर रेशो का कंसेप्ट। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ। मैं भी पहली बार ये क्वेश्चन को कर रहा हूँ, कोई दो बार मैंने क्वेश्चन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे अलग करता हूँ उसके बाद मैं आपको ये वीडियो अलग बता रहा हूँ, नहीं। मेरे को जो रियल टाइम में जो यहाँ पर थॉट आता है उस हिसाब से, जिस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं घर पे अलग सॉल्व करता हूँ। तो ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई, आप लोग 10 हो गई। ऊपर कितनी वैल्यू हो गई, आप लोग 9 × 36 दूना, 36 दूना कितना होता है, आप लोग 72, 72 में 10 का भाग दूंगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप लोग की 7.2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, तो
देखो आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि ये वैल्यू 9 है यहाँ पर, है ना। 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर आप लोगों को 9 लिख सकता हूँ, है ना। तो एम की इनकम कितनी हो जाएगी, आप लोगों की 7.2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, है ना। अगर ये वैल्यू 9 है और ये वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ पर आपसे अब बोला जा रहा है कि ये 9 जो है ना इसकी 5 के बराबर है, यानी कि ये एक्सपेंडिचर करना है कितने रुपए का, 5 रुपये का। यानी कि अगर ये 9 रुपये कमा रहा है ना एल, तो एम जो है 5 रुपये उसके अंदर क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि इन दोनों की यहाँ पर व्यय का अनुपात कितना है, ठीक है। एल जो है वो इनकम में से 6 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि 3 रुपये बचा रहा है, क्लियर है तक। एम जो है वो 7.2 की इनकम कमा रहा है, 5 रुपये खर्च कर दे रहा है उसमें से, यानी कि 2.2 का क्या कर रहा है, सेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये क्या है, इसका यहाँ पर आप लोगों की सेविंग का रेशो है, ठीक है यहाँ तक। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूंगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। काटूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप लोगों की 15:11 हो जाएगी। देखो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, मैं वापस समझा देता हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया है। अभी आपको क्वेश्चन समझ बैठ जाएगा ना। 15:11 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, ये बात तो हमें पता चल गई आज, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि एल के आई एम के आई का 125% है, तो आपका रेशो बन जाएगा कितना, आप लोग 5:4 बन जाएगा, ठीक है अंत तक। आपसे बोला गया था कि एल का व्यय एम का व्यय का 120% यानी कि 6:5 बोला हुआ था। ये बात भी क्लियर थी, मैंने पहले आपको क्लियर कर दी थी ये चीज़। आपसे यहाँ पर अगले स्टेटमेंट जो है वो सबसे रामबाण स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपसे पर बोला गया था कि एल की आई जो है कितनी है, 5 है ना। वो एम के व्यय का 180% है। 5 एल जो है ना वो यहाँ पर इसकी जो एक्सपेंडिचर था 5, है ना, इसका 180% के बराबर था। किसका 180% के बराबर था, एम के एक्सपेंडिचर का। तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो एल और एम की आय का, और है ना एल की आय का और एम के व्यय का अनुपात मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर कितना था, आप लोगों के 5 था, है ना। यहाँ पर काटने पर आपका एल और एम का रेशो कितना बनेगा, आप लोगों के 5 रेशो, एल और एम का रेशो बनेगा 9:5, ठीक है अंतर। यानी कि एल की आय जो आपने 5 मानी हुई है वो इंडायरेक्टली बोला हुआ है 6, सॉरी 9 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4 की यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अगर 5 यूनिट 9 के बराबर है तो 4 यूनिट नहीं निकाल सकते आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 9/5 करेंगे, इंटू करेंगे 4, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास, इसकी वैल्यू तो पता ही थी, ये वैल्यू हमारे पास बराबर बनी रहेगी, क्योंकि पहले भी एक्सपेंडिचर 5 था और आज भी एक्सपेंडिचर 5 है, तो ये 6 रेशो बराबर बना रहेगा। तो मैं यहाँ पर सेविंग कैसे निकलती है, मान लो कि आप जो 10,000 रुपये कमाते हो, 3,000 रुपये आप खर्च कर देते हो, तो आपके पास सेविंग कितनी बची, आप लोग 7,000 बची। कैसे निकाला, आपने जो आपकी इनकम थी उसमें से एक्सपेंडिचर घटा दिया और आपके पास सेविंग बच गई कि नहीं बच गई, आप लोग बिल्कुल बच गई। तो आपका कितना बच गया था, आप लोग 3 बच गया था, यहाँ पर 2.2 बचा था। दोनों का मैंने रेशियो इक्वल किया, उसके बाद में आप सॉल्व कर लिया, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, आप लोग 15:11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था एंड दूसरा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ उसको, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि यदि x/y है वो 1/5 है, तो x/y x प्लस का y की वैल्यू कितनी है। हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जो वैल्यू दी हुई है आप उसको मान लो, x की वैल्यू 1 मान लो और y की वैल्यू 5 मान लो, तो 1 और 5 कितने होते हैं, 6, ये आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट। अगले पे बोला गया था आपसे पर यदि बोतल का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 408। 408 जो है फाइनल सेलिंग प्राइस है। हानि जो परसेंट है वो 32% है, यानी कि 408 जो है ना वो अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, 68% की वैल्यू है। तो आप चाहे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं 100 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। नॉर्मल सा लाभ आने का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको काटेंगे तो 17 से काट लो, 17 चौके 68 होते हैं, 17 दूनी 34 होता है, 17 चौके 68 होता है, 6 की 24 होता है, 6 इंटू 100 कितने होता है, 600, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोलो जरा आपसे, पर पंकज ने 800 रुपये की एक घड़ी खरीदी और वह घड़ी को 20% छूट पे बेच देता है और 20% लाभ कमाता है फिर भी पे। तो आप सब बोला जा रहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। देखो 800 रुपये का क्या है, देखो मैं इस प्रकार समझाता हूँ, आपको समझ बैठ जाएगा। 800 रुपये में घड़ी खरीदी, है ना, ये उसका क्या है, कॉस्टिंग प्राइस है। उसने इस पर दे दी 20% की छूट, है ना। ध्यान रखना, जो आपकी छूट दी जाती है ना वो मार्क प्राइस पे दी जाती है, तो 800 रुपये की छूट नहीं दी है उसने। यहाँ पर जो उसने मार्क प्राइस किया था ना उस पर क्या दिया है, छूट दी है ना। क्या बोला हुआ है आपसे, पर छूट देता है 20%, यानी कि मार्क प्राइस पे दी होगी, 800 रुपये पर कोई छूट नहीं दी है उसने, ध्यान रखना। यानी कि उसने 80% में बेचा मार्क प्राइस के, ठीक है अंत तक। फिर भी 20% का लाभ कमाता है, और लाभ या हानि जो होती है वो किस पे होती है, आप लोगों की मार्क प्राइस पे होती है, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे होती है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 800 पर होगा आपको 20% का प्रॉफिट, यानी कि 120/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मार्क प्राइस पूछा है, एमपी की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से, 100 से 100 उठ जाएगा, 80 से 800 जो है वो 10 बार कटेगा, 10 इंटू 120, 12 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 करेक्ट, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे, पर यदि किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि होती है, बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए इस तेल की खपत में 20% कमी कर देते हैं, तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि पूछ रहा है।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो पहले जो तेल था वो 100 रुपये किलो आता था और 100 लीटर की आपकी खपत थी, तो टोटल आपके कितने रुपये खर्च होते थे, आप लोग 10,000 रुपये खर्च होते थे। आपसे पर बोला जा रहा है कि आपने खपत में कर दी 20% कमी, यानी कि पहले 100 लीटर आप यूज़ लेते थे, अभी 80 लीटर यूज़ ले रहे हो। पहले जो MRP थी वो 100 रुपये थी, अभी 145 है, ठीक है अंत तक। तो आपका आप खर्चा कितना हो रहा है, आप बोलोगे 80 × 145 हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे 11,600 आएगी कि नहीं आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात करो। पहले 10,000 रुपये का आपका खर्चा होता था, अभी 11,600 हो रहा है, कितने का बढ़ गया खर्चा, आप बोलोगे यहाँ पर 1,600 रुपये का खर्चा बढ़ गया। कितने पर बढ़ा, आप बोलोगे यहाँ पर पहले के रेट पर, ठीक है 1,600 रुपये का खर्चा बढ़ा, 10,000 पर इंटू करेंगे 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 16% आ जाएगी। तो ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 3 संख्या को औसत जो है वो 23 है। अगर 3 संख्या को औसत 23 है तो सभी संख्याओं का सम कितना होगा, आप लोग a प्लस का b प्लस का c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग 69 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। आपसे अब बोला जा रहा है कि पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है। देखो पहली संख्या a है, अन्य दो संख्या कौन सी, आप लोग b और c है, इन दोनों का औसत कितना आएगा, आप लोग इतना आएगा, इससे 5 कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट था उसको मैंने गणित की भाषा में लिख दिया है। तीसरे स्टेटमेंट बोल रहा है कि तीसरी संख्या कौन सी है, c है। ये पहले अन्य दो संख्या कौन कौन सी है, आप लोग ए और बी है। इन दोनों संख्याओं के योग यानी कि औसत से 13 अधिक है। ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, आप बोलोगे बिल्कुल लिखा हुआ है। आपसे अब बोला जा रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ, तो आपको इन दोनों संख्या का अंतर बताना है। पहली संख्या आपको पहले रखनी है, दूसरी संख्या बाद में रखनी है, यानी कि इक्वेशन 1 में से आपको इक्वेशन 2 घटानी है कि नहीं घटानी, आप लोग बिल्कुल घटानी है। अगर मैं अब इसको घटाऊंगा तो देखो मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको हटाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे a माइनस का c बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से पहली वाले में से अगर c वाली घटाऊंगा, आप अपनी कॉपी के अंदर आराम से कर लेना, आराम से हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व। अगर आप इसको घटाएंगे तो इस पूरी साइन, इस पर पूरी क्या आ जाएगा, आप बोलोगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो b/2 से b/2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, आप लोगों को c/2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, आप लोग माइनस का a/2 बचेगा, यानी कि c माइनस का a/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे माइनस का 5 और माइनस का 13, यानी कि माइनस का 18, ठीक है। अंत तक आप अपनी कॉपी के अंदर आराम से सॉल्व करना, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ पर भेजेंगे, बराबर में भेजेंगे, तो ये नेगेटिव साइन किस में बदल जाएगा, आप बोलोगे पॉजिटिव में बदल जाएगा, यानी कि मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, ऐसे बनेगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना बनेगा, आप बोलोगे इस प्रकार से आपके पास कुछ इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जाकर नेगेटिव होगा, आगे जाके मैंने नेगेटिव को अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगी, आप बोलोगे 3/2 a माइनस का c बराबर में कितना आएगा, आप बोलोगे 18, कैसा, नेगेटिव, ठीक है। माइनस का 18 आ गया, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, तो देखो 3 से काटेंगे, 3 सिंह 18 होता है, 6 दूनी के 12 होता है, यानी कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना आ गया, आप बोलोगे 12 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी है, बाकी आपका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन पार्ट वाले के अंदर देख लेना, मैंने कहीं माइनस जो है गलती से लगा दिया होगा, तो आप जो उसको वापस चेक करेंगे तो आपका नेगेटिव भी हट जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक रूप से सृजित होता है तो 6681.6 रुपये है। यदि ब्याज की दर 32% है तो धनराशि ज्ञात करनी है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वार्षिक ब्याज दर जो है वो 32% है, 32% का मतलब समझते हो आप लोग 32/100 यानी 4/8 और बटा 25, ठीक है। अंतर आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है इनडायरेक्टली कि 25 जो आपका अमाउंट था, यानी कि 25 रुपये आपने क्या करा, इन्वेस्ट किया, तो आपके पास फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, आप लोग 25 8 33 बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप लोग बिल्कुल बन रहा है। आपसे पर बोला जा रहा है कि 2 वर्ष के लिए हमने सृजित किया है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग 625 होता है, 33 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग 1089 होता है, ठीक है। करके देख लेना, 1089 होता है। आपसे अब बोला जा रहा है कि 6681.6 रुपये है ना, आपको ब्याज मिला है। एक्चुअल में ब्याज कितना मिला है इन दोनों के बीच का अंतर, आप बोलोगे 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और 10 में से 6 गए तो 4, 464 का मिला है कि नहीं मिला, आप बोलोगे बिल्कुल मिला है। 464 जो है वो 6681.6 के बराबर है। तो आप सब बोला जा रहा है कि धनराशि याद करनी है। धनराशि कितनी थी, आप लोगों को 625 थी, 625 इंटू कर दो, ठीक है। अंत तक अब आप इसको काटेंगे और आपका सोल्यूशन करके आंसर निकालेंगे। देखो 1 0 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 16 चौक 64 होता है, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद में 2 6 बनेगा नया नंबर, 6 चौक 24 होता है, 2 7 बचेगा, 2 8 बचेगा, है ना, 6 चौक 24, हाँ ठीक है। 7 बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब 116 को से आपको भाग देना है इसके अंदर, है कि नहीं क्लियर।
अब आप इसको काटेंगे वापस 4 से, तो कितनी बार कटेगा आप बोलोगे 29 बार कटेगा। यहाँ पर काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 एकम 4 होता है, 3 जीरो बचेगा, 4 सत्तर 28 होता है, 6 चौक 24 होता है, 41 क्षेत्र बनेगा। कितना नया नंबर बन गया आप लोग 41 क्षेत्र बन गया। बट्टे में कितना है 29 है। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे और आपका आंसर निकालेंगे आप। तो 29 से काटेंगे, 29 से कम 29 होते हैं, कितना बनेगा आपके पास यहाँ पर आप बोलोगे आपके पास बनेगा 12। 127 नया नंबर बन जाएगा। तो 29 से अगर आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आप लोग 4 बार पूरा चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 29 इंटू 4 कितना होता है आप लोग 9 36 होते हैं। 3 आंसर लगेगी, 4 दूनी 8 और 3 11, 116। 116 आ गया। 127 में से अगर 116 घटाऊंगा तो मेरे पास वापस 11 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा आप लोग बिल्कुल बच जाएगा। फिर 116 नया नंबर बन जाएगा। तो 29 से अगर मैं 116 के अंदर भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा आप लोग बिल्कुल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर काटने पर आ गया, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आई 144। ठीक है, अंत तक। अब आप इसको काटेंगे 5 से, तो कितनी बार कटेगा आप लोग 125 बार कटेगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 72 बार कटेगा कि नहीं कटेगा आप लोग को बिल्कुल कटेगा। तो 72 इंटू 125 आपको सॉल्यूशन करना है कि नहीं करना आप लोग को बिल्कुल करना है। तो सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पर इसको, तो 25 दूनी 50 होता है, सॉरी कैसे सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, एक आशा लगेगी, 7 5 35 और 1 36, 12 दूनी 24 होते हैं, 2 आशा लगेगी, 12 7 84, 84 और 2 आप लोग 86। सॉल्व करेंगे 0 0 0 और 9,000, यानी कि ऑप्शन जो 4 था वो करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। 2 रेलगाड़ियाँ जो है वो 73 किलोमीटर पर आवर और 123 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो, अगर कोई सी ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो मतलब उसकी जो चाल है वो ट्रेन की चाल के बराबर है कि नहीं, बात क्लियर है। लेकिन उसकी जो लंबाई है उसको हम कैलकुलेट उसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि हम व्यक्ति को देख रहे हैं ना कि ट्रेन को देख रहे हैं। तो ध्यान रखना इसके अंदर, ऐसा जब भी आप क्वेश्चन मिले तो आपको रिलेटिव स्पीड के अंदर तो दोनों ट्रेनों की स्पीड लेनी है, लेकिन जो हम जब लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई हम केवल एक ही ट्रेन की लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब अप्लाई करते हैं हम हमारी जो यहाँ पर फॉर्मूला वो अप्लाई करता है। देखो, आपसे बोला जा रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। पहली बात, अगर एक दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम दोनों की जो स्पीड है वो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 123 माइनस का 73 कितनी होगी हमारे पास वैल्यू आप लोग की 50 होगी कि नहीं होगी, होगी। अब एक किसके अंदर है आप लोगों को किलोमीटर पर आवर के अंदर है, आंसर मीटर के अंदर है और टाइम भी आपको सेकंड के अंदर दिया हुआ है। तो इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू कर देते हैं। बात क्लियर है। दोनों की जो स्पीड है ना, वो इतनी इतनी है, हमें ये बात पता चल गई। जो हमारे पास लंबाई होगी वो केवल एक्स होगी, है ना, यानी कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी। धीमी रेलगाड़ी की लंबाई हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम व्यक्ति को तुलना कर रहे हैं ना कि रेलगाड़ी की से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अंत तक। दोनों के बीच का समय कितना लग रहा है आप बोलोगे 27 सेकंड का समय लग रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। देखो, सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18 होता है, 9 3 27 होता है, 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 3 25 पंजे 125 होता है, 125 इंटू 3 कितनी वैल्यू होती है आप लोगों को 375 होता है, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे, देखो आपसे बोला हुआ था कि यदि एक तरबूज है, आपसे अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि यदि एक संभव तरबूज की एक भुजा जो है वो 1/3 सेंटीमीटर है तो तरबूज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है आप लोग √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू क्या होगा 1/3, √3 से 1/3 यहाँ पर √3 बार कर जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 1/12√3, ये आंसर आएगा आपका। तो ये आपके ऑप्शन थर्ड में है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था, सॉल्व करते हैं अगर आप इसको। तो 28 प्लस का 2 कितना होता है आप बोलोगे 30 होता है, 30 इंटू 4 आएगा, क्योंकि ऑफ का मतलब 4 होता है। देखो, बोर्ड मास का नॉर्मल सा रूल है, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही तो आपको थोड़ी यहाँ पर तैयारी मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, आप इसको अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 52 में से अगर 68 घटाएंगे है ना, तो माइनस का कितना बचेगा आप बोलोगे 16 बचेगा, है कि नहीं है। 4 इंटू 3 120, 120 में 16 घटाएंगे तो 104 बनेगा आंसर, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन वापस सिंप्लीफिकेशन का था, लेकिन थोड़ी फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, तो 5 की 20, 20 और 1 21/4, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2, 7 चौक 28 और 3 31/4, 8 दूनी 16 1 17/2, है कि नहीं है। अब देखो, जो बट्टे में 2 है उन सब संख्या को एक बगल में ले लो और 4 बट्टे में जिसके उन सभी संख्या को एक बगल में ले लो। 21 और 31 कितना होता है 52, 52/4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अगर 17 में से 13 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी 4 बनेगी, लेकिन नेगेटिव के अंदर बचेगी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा है, यानी कि बड़ा वाला नेगेटिव में छोटा वाला पॉजिटिव में। बटे में 2 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। देखो 13 चौके कितना होता है आप लोग 52 होता है, 13 बार जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 13 में से 2 जाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 11, आंसर पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है कि बी जो है किसी काम का 20% भाग जो है वो 7 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखो अगर 20% भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है तो टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगा आप लोग 35 दिन में काम करेगा नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। यदि बी जो है संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, खत्म ही हुआ क्वेश्चन तो ये।
ठीक है, फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। कैसे बनेगा ये भी मैं बता देता हूँ। चलो देखो, 7 दिन में हो रहा है 20% काम, हमें कितना काम करवाना है, 100% काम करवाना है। एंड तुम 100 कर दो, सॉल्व करेंगे 5 बार कटेगा, 7 5 35। ठीक है, वैसे सा क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सी जो है डी से 3 गुना अच्छा कार्य करे। सी जो है डी से 3 गुना अधिक अच्छा कार्य करता है, यानी कि डी जब एक काम करेगा तो सी 3 काम कर चुका वो उस टाइम तक। यदि वे दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी आप लोगों को, 3 प्लस का 1 आएगी, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से टोटल काम जो है वो कितने दिन में पूरा हो जाता है। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि डी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। डी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 बटे में 1 कर दो, 31 इंटू 4 कितना होगा, 124। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 3410 रुपये है ना। यदि उस वस्तु पर 45% छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। हमेशा ध्यान रखना, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि जो छूट दी जाती है वो मार्क प्राइस दी जाती है। तो मार्क प्राइस मैं लिख देता हूँ MP। 45% की छूट दी, यानी कि 55% में आपने मार्क प्राइस की क्या कर दिया, वस्तु सेल कर दी है। आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55 होता है, 11 30 होता है, 11 कम 11 310 आएगा नहीं आएगा, आएगा। 5 के 30 होता है, 5 दूनी 10 62 आ गया। यहाँ पर कितना बटे में 100, 62 इंटू 100 6200। ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे विकास जो है 504 रुपये प्रति मैच की दर से 2 मैच बेचता है ना। प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है वो समान है, इंडायरेक्टली बोल रहा है। ठीक है, पहली मैच पर होता है उसको 40% का प्रॉफिट और दूसरी मैच पर होता है 40% का लॉस। तो दोनों मैचों का कुल क्रय मूल्य कितना है। देखो अच्छा सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, इस बात को ध्यान रखना। इस शिफ्ट के अंदर 2 सवाल बेस्ट पूछे गए जो मैं आपको इनका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, एक का बता चुका हूँ, एक अब मैं बता रहा हूँ। देखो 504 रुपये में प्रत्येक मैच बेचेगी, ध्यान रखना इस बात को। 40% का लाभ हो रहा है पहले मैच पर, यानी कि 140 बटा 100 में बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है, ये आपका है क्या, आप लोग की कॉस्ट प्राइस, और ये है आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। ये मान लो आप, है ना। यानी कि आप 5 रुपये का सामान खरीद के लेके आए, 7 रुपये में बेच दी पहली मैच के साथ, तो आपका ये हाल है। दूसरे मैच पर आपको ये 40% की लॉस, यानी कि कितने का लॉस हुआ है। आपसे आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे ही मान लो कि 40% का लॉस है, यानी कि 2/5, यानी कि 5 में सामान खरीद के लेके आए और 3 रुपये में आपने माल बेच दिया है कि नहीं, ये बात क्लियर क्लियर है। आपसे अब बोला जा रहा है कि 504 रुपये प्रति मैच की दर से बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस तो समान है, लेकिन यहाँ तो सेलिंग प्राइस अलग अलग आ रहा है। पहली में 7 रुपये में बेच रहे हो, दूसरी में 3 रुपये में बेच रहे हो, ये तो गलत बात है। आपको इनको बनाना पड़ेगा बराबर। तो बराबर बनाने के लिए ऊपर वाले रेशो को 3 से इंटू कर लेता हूँ, नीचे वाले को 7 से इंटू कर देता हूँ। तो सॉल्व करने पर मेरे पास ऊपर वाले के अंदर कितने वैल्यू बनेगी, आप लोग 5 थी 15 है ना, और 7 थी के 21, लेकिन ये, और नीचे वाले के अंदर कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग के, 7 5 35 और 7 के 21, बन गई कि नहीं बन गई, बन गई बराबर। आपसे इंडायरेक्टली बोला हुआ है कि 21 यूनिट के लिए 504 है, तो आपसे पर दोनों बेचों का कुल क्रय मूल्य पूछ रहा है। दोनों में जो कुल क्रय मूल्य कितना होगा आप लोग, 15 प्लस का 35, यानी कि 50 यूनिट होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू इंडायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई है 504, तो 50 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है और आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले आता हूँ, है ना, इसको ले आया मैं इधर। अब सॉल्व करेंगे आप इसको। तो 21 दूनी कितना होता है, 42, 21 चौके 84 होता है कि नहीं होते, होते हैं। 24 इंटू 5 कितना होता है, 1200। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर हुआ। अच्छा क्वेश्चन था और सबसे स्मार्ट अप्रोच है, इससे स्मार्ट अप्रोच इस क्वेश्चन का नहीं हो सकती, ध्यान रखना। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि 5 व्यक्तियों की जो औसत आय वो 550 रुपये, 15 व्यक्तियों की औसत आय जो है वो 450 रुपये। तो पूरे समूह की औसत आय कितनी है। देखो 5 की कितनी है, 550, 15 की कितनी है, 450, टोटल की पूछ रहा है। तो मैं जो है यहाँ पर वेटेड एवरेज से कर लेता हूँ। मान लेता है कि सभी की जो औसत आई हो मेरे अकॉर्डिंग 500 है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये 550 500 से कितना ज़्यादा है, आप लोग 50 ज़्यादा है, ये कितना कम है, 50 कम है। इन दोनों को रेशो काट लो, 1:3 आएगा कि नहीं आएगा। 50 इंटू 1 करेंगे तो 50 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग को, 150 बनेगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आ गया आपका 150, है ना। ये सारी चीज़ें आपको जब ही समझ बैठेगी ये वाला क्वेश्चन, जब आपका क्या हो रखा होगा, आप लोग आपका पूरा एवरेज वाला चैप्टर हो रखा होगा, एंड दूसरा आपको वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन आता होगा, यानी आपको वेटेड एवरेज का कंसेप्ट आता होगा। ठीक है, अब ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इस बीच वाले हिस्से से मुझे कुछ काम नहीं है, मैंने इससे पूरा तेल निकाल लिया जो मुझे चाहिए। अब मेरे को काम पड़ेगा बस इस 500 से, इस 50 से और इसके 150 से, और आपका यहाँ पर 1:3 लिखा हुआ था उससे भी काम है मेरे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल सही बात है। दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग की, माइनस का 100 बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। ये 100 किसके अंदर बैठेगा आप लोग के, 3:1 के अंदर बैठेगा, यानी कि टोटल 4 रेशियो के अंदर बैठेगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोग को, माइनस का 25, इसका 25 आ गया कि नहीं आ गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इस माइनस का 25 को आप जोड़ेंगे किसके अंदर, 500 के अंदर, तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की, 475 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है आपका। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर SSC GD की 28/2/2024 को जो आपके यहाँ पर शिफ्ट थर्ड ली गई थी, उसका अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दोस्तों आपका आज की वीडियो के बाद में क्या फीडबैक है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।